वैसा ही लिबास पहन के अपने चेहरे पे ऊट पटांग सी चीज़ें, राक्षस का हो तो राक्षस जैसी, देवता का हो तो देवता जैसी, पुलिस का हो तो पुलिस जैसी, चोर का हो तो चोर और डकैत जैसी, वैसे ही वेशभूषा, वैसे ही सारे क्रियाकलाप करते हैं और देखने में भी असली लगते हैं। एक बार एक जाके राजा से कहने लगा, उसका काम चला नहीं, राजा साहब से गुहार लगाई कि जी मेरा काम नहीं चलता है, खाने पीने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो राजा लोग अपनी प्रजा की संभाल करते हैं, राजा उन्हीं को कहते थे। अपनी प्रजा को हर प्रकार की जो सहायता करते थे वो दयालु, कृपालु और बड़े लोगों के उपकार करने वाले राजा को बड़ो इज्जत और सम्मान मिलता था, क्यों वो प्रजा की भलाई के काम करते थे। राजा ने देखा गरीब आदमी है, कहने लगा भाई तू काम क्या करता है? बोला जी मैं तो बहुरूपिया हूँ। बोला तो भाई मुझे भी बहुरूपिया, तो कोई सांग दिखा। बोला जी किस चीज़ का सांग दिखाऊं? कहने लगा कि महात्मा का तू मेरे को बना के देखा। कहने लगे जी ठीक है, मैं महात्मा का रूप धार के और आपको दिखाऊंगा कभी मौका लगेगा तो। राजा ने उसको कुछ दे के विदा किया। राजा से वायदा किया था, कुछ दिन के बाद उसने क्या सोचा, महात्मा का रूप बनाया। जाके नगरी के बाहर उसने अपना धूना लगा दिया और वहाँ जाके एकदम ऐसा त्यागी महात्मा बन के बैठ गया। अगर कोई जाके कुछ देता तो खा लेता, नहीं देता तो किसी से मांगता नहीं, कुछ नहीं कहता, बोलता नहीं। कोई भेंट पूजा ले जाके देता तो उसको वापस दे देता कि ले जाओ अपने। थोड़े ही दिन में इतनी ख्याति फैल गई, कहने लगे बड़ा एक ऐसा त्यागी महात्मा आया है, ना किसी का कुछ लेता है, अब भक्ति में लीन रहता है 24 घंटे, और ये ऐसा त्यागी तो हमने कभी देखा ही नहीं। कोई भेंट पूजा कोई स्वीकार नहीं करता, कोई तोहफा वगैरह किसी से नहीं लेता। वो तो ऐसा भक्त है जिस पर दृष्टि डाल दे वो निहाल हो जाता है। अब लोगों का अपना विश्वास होता है, ये अगर पत्थर को भी पूजने लग जाता है तो पत्थर में भी ये उनसे हासिल कर लेता है जो चाहता है, जो सोचता है। वो पत्थर तो उसको नहीं देता, उसका अपना आत्मविश्वास देता है। आत्म शक्ति को जो जागृत कर लेता है तो उसका आत्मविश्वास जब जागृत हो जाता है, उसकी सभी इच्छाएं, सभी कामनाएं पूरी होती हैं। लेकिन हम तो वो आत्मविश्वास सब कुछ खोए बैठे होते हैं, दुनियादारी की चीज़ों में ऐसे हो चुके होते कि अपने आप को बेसहाय मानते, असहाय, हर चीज़ के दूसरी चीज़ के बस में है। हमारी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, इसलिए ये कल्पना ही नहीं की जा सकती कि हम कभी उस शक्ति को हासिल कर सकते हैं। राजा वजीर से कहने लगे, अरे वजीर साहब, हमने सुना है कि महात्मा अपनी नगरी के बाहर बहुत त्यागी है, बहुत बड़ा महात्मा आया है, चलो हम भी उसको एक दिन देख के आते हैं। उन्होंने दिन निश्चित कर लिया, वजीर को लेकर राजा चल दिया, पूरा लश्कर साथ में। 1000 रुपये की थैली ले ली। उस टाइम में सिक्के होते थे, आज की तरह से कागज़ नहीं थे। गए, जाके बंदगी की, महात्मा ने आँख खोल के देखा कि राजा आ गया। राजा नहीं पहचान पाया क्योंकि वेशभूषा उसकी महात्मा जैसी थी एकदम। जाके 1000 रुपये की थैली रख दी, उसको इशारा कर दिया, बोला राजन ये हमारे काम की नहीं है, ये ले जाओ, हमें नहीं चाहिए। मिट्टी में और इसमें क्या अंतर है, हम इसके लिए नहीं हैं, हम सिर्फ प्रभु भक्ति के लिए आए हैं, हमें इन चीज़ों की कोई दरकार नहीं, ये आप राजाओं के काम की चीज़ है, आप ले जाओ इसको। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ कि बहुत त्यागी है भाई। राजा ने भी प्रशंसा की, चला गया राजा। उसके दूसरे ही तीसरे दिन बहरूपिया राजा के दरबार में उपस्थित हुआ और जाके राजा से कहने लगा, बादशाह सलामत, इनाम दो मुझे। बोला तो आपको किस चीज़ का इनाम दूं? कि जी आपको मैंने जो महात्मा का रूप धर के दिखाया। कौन सा महात्मा का रूप? महात्मा तो मैंने देखा यहाँ पे, हमारी नगरी के बाहर आया है, उसको जाके देखो तू कैसा महात्मा का रूप। बोला जी वो मैं ही था। बोला तू ही था? राजा हैरान हो गया।
कहने लगा मैंने 1000 रुपये की थैली तेरे को दी थी, तू उसको रख लेता फिर। बोला कि फिर महात्मा के रूप को बट्टा लगता, महात्मा का जो मैंने रूप बना रखा था उसको बट्टा लगता, उसको महात्मा के नाम पर ये धब्बा मैं नहीं आने देता था कि महात्मा ऐसे होते हैं, इसलिए मैंने स्वीकार नहीं किया। बोला कि अब तू थोड़े से पैसे मांगता है वही रख लेता। बोला नहीं, इसलिए जो त्याग करते हैं प्रभु का नकली रूप भी धरते हैं, उनकी भी संभाल जब होती है और हम वास्तव में उसकी भक्ति करते हैं, ढोंग करते हैं कि हम नाम का अभ्यास करते हैं, सुनी सुनाई बातों का जिक्र करते हैं, थकते ही नहीं। इधर से सुन ली, उधर से सुन ली, किताबों से देख ली, और उन बातों को, देखी सुनी बातों को बड़ा जोर शोर डंके की चोट पे कहते हैं, करनी करते नहीं, बिना करनी के उन चीज़ों को कैसे, मिथ्या बातों को हम परोसते हैं, उन बातों का असर कैसे होगा। इसलिए ज़रूरी है कि अभ्यास करें, अभ्यास करें, एकाग्रचित्त होकर करें, पूरा त्याग और समर्पण के साथ करें, और उनके साथ सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो है गुरु को समर्पित हो जाना। गुरु को समर्पित हुए बिना आज तक दुनिया में कोई भी कामयाब नहीं हुआ। रामकृष्ण भी 3 लोक के धनी होते हुए उनको भी गुरु धारण करने पड़े थे, चाहे वो 3 लोक के धनी थे, अवतारी पुरुष थे, अनेक प्रकार की शक्तियाँ 16 कला भरपूर आए, लेकिन फिर भी गुरु धारण करना पड़ा। तो बात थी यहाँ कि आदमी जब ध्यान में अभ्यास में बैठता है तो कैसे विचलित हो जाता है। विचलित करने वाली संसार की जो चीज़ें हैं वो माया द्वारा रचित हैं, और माया और छाया एक जैसी होती है। माया कहीं रुकती नहीं, छाया कहीं नहीं रुकती है। अब छाया के पीछे हम भागते हैं। दर्पण में आप देखो, आपको मुंह दिखाई देगा, आपका रूप दिखाई देगा, और भी चीज़ आसपास की होंगी उस दर्पण में दिखाई देंगी, तो क्या उन चीज़ों को आप पकड़ सकोगे? ऊँची दृष्टि वहाँ से हटाई तो हट जाएगी, वो है ही नहीं पकड़ने वाली। ये रूप है उस छाया का और उस माया का। ये माया उसी प्रकार से है जिसको पकड़ने के लिए तो भागे भागे फिरते हैं, लेकिन वो मिलती नहीं है, वो असली नहीं है, वो नकली रूप है। असल रूप तो संतों की भक्ति में है, नाम भक्ति में है। सच्चे मन से जो करते हैं, दुनियादारी के पद प्रतिष्ठा मिल जाएंगे, धन दौलत मिल जाएगी, ये तो माया का तो ऐसा है कि जिस प्रकार से कही गई है न कि उसमें तो इतनी शक्ति है, वो मिलते ही पागल बढ़ा देती है। कनक कनक ते 100 गुणी मादकता अधिकाए, वह खाए बोरात और वो पाए बोरात। कनक सोने को कहते हैं, धन दौलत को कहते हैं, कनक धतूरे को भी कहते हैं। धतूरा नशा करता है, लेकिन कहते हैं कि धतूरे से भी ज़्यादा नशा तो माया का होता है। और वो माया का नशा कैसा होता है कि मिलते ही पागल हो जाता है। धतूरा का तो पान करना पीना पड़ता है, जब कहीं जाके अंदर में असर करता है, और वो तो जो ही हाथ में आती है, मिलती है, उसी टाइम से उसको बस डामाडोल कर देती है। उस माया का खेल और रूप यही है। आदमी अहंकारी हो जाता है, उसको ये होश ही नहीं रहता मैं क्या करता हूँ, वो फिर वो प्रभु की भक्ति के नज़दीक कैसे जा सकता है। एक किसी अमीर घर में कोई काम करती थी औरत, तो उस सेठ कहो, उस सेठ के घर में औरत थी, उसने उस नौकरानी को, काम करने वाली को कहा, कहने लगी बेटी जवान हो गई है, कोई ना कोई आप और घरों में भी काम करने जाती हो, कोई लड़की के लिए योग्य वर देखना बहन। औरतों की आदत होती है आपस में जब मिलती हैं तो अपनी बातें होती हैं वो आपस में कर लेती हैं। कहने लगी आप कई दूसरे घरों में भी जाती हो, अगर हमारी लड़की के योग्य कोई वर हो तो आप तलाश करके बताना। तो वो कहने लगी सोच के, उसी के आंगन में खड़े खड़े कहने लगी बहन मेरा ही लड़का जवान है, उसके साथ आप लड़की का शादी कर दो। बोले तेरी ये हिम्मत, हम अमीर आदमी, तेरी क्या औकात है कि हमारी लड़की के साथ शादी। बहुत उसको भला बुरा कहा, वो सुन के चली गई, गरीब थी क्या कहते। लेकिन जब उसका घर वाला आया तो वो बड़बड़ाती हुई मिली। बोला क्या
बात है आज? बोला बात क्या है कि ऐसे ऐसे ये इसको मैंने कह दिया कहीं कि बहन कोई लड़का योग्य हो तो आप दूसरे घरों में जाती हो, योग्य लड़का हमारी जाति का, हमारे धर्म का और हमारे लायक के बराबर का लड़का हो तो इस लड़की की शादी कर दे। ने बोला तो उसको तो कहने लगी कि मेरा लड़का भी ऐसा जवान है, उसके साथ शादी कर दो। आदमी बड़ा समझदार था, कहने लगा कि जब तुम ये बात कर रही थी तो कहाँ खड़ी थी वो, तुम कहाँ खड़े थे? तो आंगन में एक पेड़ था, कहने लगा इस पेड़ की छाया में हम खड़े थे। बोला जगह बताओ मुझे। जाके जगह बताई, कहने लगा इस भूमि के अंदर माया दबी हुई है, बिना माया के ऐसी अहंकारी बात कोई कह नहीं सकता, वो गरीब उसकी औकात नहीं है। जमीन को खोदा गया तो वहाँ जब देखा तो वहाँ उनको धन दबा हुआ मिला। अरे वो तो चीज़ मिलते ही आदमी की बुद्धि को भ्रष्ट कर देती है कि जब ज़मीन में दबी हुई चीज़ ने भी उसको ये कहने पे मजबूर कर दिया कि एक नौकर अपने मालिक को कहता है कि मेरे लड़के के साथ तेरी लड़की की शादी कर दे। तो इसलिए ये माया का रूप ऐसा है, कबीर माया रूखड़ी दो फल की दातार, खाओ खर्च। अगर ये खाने खर्चने में तो ठीक लगा दे, ये दो फल देती है। और संचित नरक के द्वार, खावे खर्चे तो ये उसको स्वर्ग जैसा एहसास करा देगी, वहाँ पहुँचा देगी। लेकिन अगर इसको संचय करना शुरू कर दे तो बर्बाद कर देगी। खावन खर्चन की भी बात है, खाने खर्चन बड़ा अंतरा, और मन में देख विचार, एक खिलावे साथ को और एक मिलावे छार। खाने खर्चने में भी बड़ा अंतर है, किसके पास है वो अपना अपना भरता है, बाकी का यहीं छोड़ के जाना, साथ किसी के जाना ही नहीं। यहीं छोड़ के जाना है, जो चीज़ यहीं छोड़ के जानी है उनके लिए इतने बेताब क्यों? उनको दबा दबा के क्यों रखते हो, किस काम आएंगे? नानक साहब रूस चले गए, काबुल कंधार अफगानिस्तान होते हुए रूस में चले गए। रूस में कारो नाम का राजा था। जब उसने जाके देखा तो वहाँ लोग तराई तराई कर रहे, राजा के बारे में उल्ट सुल्ट बोलने लग रहे थे। नानक साहब ने क्या कहा, नानक साहब भी उनकी बात सुन के कि राजा बड़ा क्रूर है, बड़ा वो लोगों को परेशान करता है, प्रजा को तंग करता है। नानक साहब ने भी कहने लगा कि राजा तेरा नाश हो, तू बहुत दुष्ट आदमी है, तू बुरा है, तू प्रजा का हित नहीं करता। अब ऐसे निरंकुश राजा होते थे, उनके जो गुप्तचर थे उनने जाके कह दिया कि कोई दरवेश आया है हिंदुस्तान से और वो आपके बारे में बुरा भला कहता है। वो भी उन लोगों के साथ जो दूसरे लोग कहते हैं उससे भी बुरी बुरी बातें आपके बारे में बोलता है। बोला चलो उसको चल के देखते हैं। तो बात क्या थी, क्यों लोग बुरा भला कहते थे? कैरो राजा इतना क्रूर था कि उसने अपनी प्रजा के पास किसी के पास एक पैसा नहीं छोड़ा, सब का सब उसने अपने पास लूट के भर लिए खजाने। 40 खोज का खजाना भर लिया उसने, लेकिन लोगों की हालत ये थी, किसी को रोटियां नहीं मिलती थी, किसी को कपड़ा नहीं मिलता था, किसी का घर मकान नहीं था, कोई बीमारी रोग से मर रहा था, कोई तड़फ रहा था। और लोग इसलिए उसको बड़े जो उनके मन में आता था वो कहते थे। तो ये बातें जब नानक साहब को पता लगी, कहने लगे भाई ऐसी क्या बात है? बोला जी इतना क्रूर है, इसने किसी के पास एक दमड़ी भी नहीं छोड़ी है। और यहाँ तक कि फिर एक कहानी सुनाई कि उसने डूंडी भी पिटवा दी कि कोई अगर एक सिक्का भी दे देगा तो उसकी मैं अपनी लड़की की शादी उसके साथ कर दूंगा। अब एक नादान बच्चा था, उसका पिता था नहीं, वो अपनी माँ से कहने लगा कि इस तरह से राजा की लड़की बहुत सुंदर है, राजा ने ये कंडीशन लगाई है कि मुझे एक पैसा चाहिए, एक पैसा मुझे मिल जाएगा तो मैं उसकी लड़की से शादी करूंगा ले जाके। वो माँ जानती थी, बोला कि बड़ा राजा दुष्ट है, अच्छा नहीं है, ये तेरे से पैसा भी ले लेगा और तेरी पिटाई भी करेगा और धक्के देके तुम्हें वहाँ से निकाल देगा, कहाँ की शादी करेगा? इसने किसी के पास कुछ नहीं छोड़ा है। बोला मुझे नहीं पता, मुझे पैसा चाहिए। अब ये 3 हट होते हैं, बाल हट,
तिरिया हठ और राज हठ। ये हठ कर लेते हैं तो अपना हठ पूरा करके मानते हैं चाहे दुनिया उल्ट पुल्ट हो जाए। राजा हठ कर लेगा चाहे सब कुछ बर्बाद हो जाए, करेगा। देखे होंगे हठ के, कोई जुए में हार गया, कोई लड़ाई करके बर्बाद हो गया, कोई धर्म पराधिक होकर ने अपने सब कुछ बर्बाद किया। राजा के हठ थे। तिरिया का हठ भी देखा होगा, कहा कि मैं जो से अपने केसों को उसके खून से ही धोऊंगी दुश्मन के, वो हठ था। इसी प्रकार से बच्चे का भी हठ ऐसा ही होता है। बच्चे को पता नहीं होता, बच्चा तो कह देगा कि इस ऊंट को इस कटोरी में बैठा दो, ऊंट कटोरी में कैसे बैठेगा, लेकिन हठ है, नहीं मानेगा वो। अब क्या करोगे उसका? इसी तरह से उसने भी हठ कर लिया। माँ थी, माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है। वो सोचने लगी, कहने लगा मुझे नहीं पता, मुझे चाहिए। बोला बेटा जब तेरे पिता गुजरे तो कब्र में रखा गया था एक सिक्का, वो मैं निकाल के लेके देती हूँ। वो उसको दे दिया गया, लेके गया, जाके राजा को दे के कहने लगा ये लो। बोला कहाँ से लाया? उसने सारी कहानी बताई कि मेरे पिता की कब्र से मरते वक्त कब्र में डालते हैं। उसको पता लगा, राजा ने कह दिया सारी कब्रों को उखाड़ के सबके सिक्के निकाल के लाओ। वो भी उसने सब निकलवा लिया और उसको धक्के दे के पीट के भगा दिया। उसकी माँ की बात सच्ची हुई, रोता पीटता घर आ गया। अब लोग इसी परेशानी में करते थे, लेकिन जब नानक साहब ऐसा करते हुए और उनको बुरा भला कह रहे थे तो वहाँ जाके राजा पहुँचा और पब्लिक के बीच में खड़ा होके जब उसने सुनी तो संत महात्मा डरते नहीं हैं, सच्चे होते हैं, वो सच्ची बात कहते हैं, बेपरवाह होते, परवाह नहीं करते। इसीलिए शब्द भी है कबीर साहब का, संतों के आगे कौन चीज़ बादशाही। संतों के आगे बादशाही किसकी है? वो डरते नहीं हैं, मौत से ही नहीं डरते। मौत से सारी दुनिया डरती है, संत मौत से नहीं डरते, गले लगाते हैं। कबीर साहब ने कही जिस मरने से जग डरे, मेरे हो आनंद कद मरिए कद पाइए पूर्ण परमानंद। क्योंकि मौत से तो दुनियादारी के लोग डरते, हम नहीं डरते। हम तो ये चाहते हैं कब वो मौत आए और कब हमें वो पूर्ण परमानंद प्राप्त हो, कब उस प्रभु के चरणों में जाके हम पहुँचें। इसलिए वो डरते नहीं हैं। राजा गया और कहने लगा ओ फकीर कहाँ से आया? बोला हिंदुस्तान से। बोला मुझे बुरा भला क्यों कहता है? बोला तो क्रूर राजा है, राजा नहीं है, राजा का फर्ज नहीं जानता है। राजा प्रजा का हितकारी होता है, राजा प्रजा का पिता होता है, राजा उनके सब चीज़ों का प्रबंध करता है, खाने का, लत्ते का, कपड़े का, घर का, मकान का, दुखियों के लिए उन सब उसको उससे ज़रूरत की चीज़ें पूरी करनी चाहिए। तो 40 कोस का खजाना भर के बैठा है, क्या करेगा इसका? बस सच्ची बात जब किसी के समझ में आती है तो वो आदमी मान जाता है। राजा उसको कहने लगे कि दरबार में चलो। दरबार में गए, वहाँ राजा को समझाया। कहने लगा कि जब समझाते समझाते सारी बात होगी तो कहने लगा एक काम करना राजा। बोले क्या? अपनी उसमें से कपड़े में से सुई निकाल के दे दी कि ये सुई मेरे वहाँ भेज देना अगले लोक में, जब मैं आऊँगा जब ले लूँगा। बोले अगले लोक में कोई ले जा सकता है क्या कोई चीज़ है? बोला तू 40 कोस का खजाना कैसे ले जाएगा? और राजा को ज्ञान की ठोकर लगी, समझ आ गई। पूरे शहर में, बाजार में, जगह जगह पर ढेर लगवा दिए, पूरा खजाना खाली कर दिया कि जिसकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो ले जाओ, यहाँ से फ्री मिलेगी सबको। संत इस प्रकार से दरवाजे खोल देते हैं जीवों के लिए। ये भी काल की जो जेड़ है, इसके दरवाजे खोलने के लिए संत आते हैं। वो उस नाम का ढिंडोरा पीट के उनके अज्ञान मिटा के हृदय में प्रकाश करते हैं। और जब ज्ञान का प्रकाश हो जाता है तो इंसान को समझ आ जाती है। समझ जब तक आती नहीं, परेशानी जाती नहीं। अब अभ्यास नाम ले लेते, अभ्यास नहीं करते। अभ्यास एक दिन में नहीं हो जाता। कई बार तो बातें सुन के हैरान हो जाते हैं उन लोगों की। अरे उनके कर्म देखो, उनका जीवन देखो, उनके रोज़ाना के क्रियाकलाप देखो,
और वो लोग कहते हैं कि मैं भजन करता हूँ, मैं अभ्यास करता हूँ। चुगली वो करते हैं, निंदा वो करते हैं, बुराइयाँ वो करते हैं, झूठ वो बोलते हैं, कपट से वो भरे पड़े हैं। किसी के आगे कुछ कहते हैं, दूसरे आगे कुछ कहते हैं। बात पूछो तो वो सतलोक, अलग लोक, अगम लोक से कम बात नहीं करते हैं। प्रकाश का रूहानी, नूरानी और शब्द धुनों की बात करते हैं। कहाँ से होंगे? अगर ध्यान करना है तो ध्यान करने के तरीके सीखो। एक दिन में किसी की सूरत नहीं चढ़ जाती, पूरी जिंदगी आदमी को दाव पे लगानी पड़ती है। सूरत की चाल तो बहुत धीमी है। सबसे पहली चाल कीड़ी जैसी है उसकी। अभ्यास में बैठोगे, कीड़ी चाल क्या है? कीड़ी जिस प्रकार दीवार पर चढ़ती है, 1000 बार गिरती है, 1000 बार फिर चढ़ना शुरू कर देती है। जब अभ्यास में बैठोगे सूरत की चढ़ाई, अपने आप आंखों को ऊपर की तरफ पलट के देखोगे ना, सिर में दर्द हो जाएगा। अभ्यास नहीं है वो। स्वाभाविक रूप से जो तुम्हारा ध्यान लगेगा वो ध्यान होगा। स्वाभाविक रूप से उसमें जो प्रकाश आएगा वो प्रकाश है, वो डिवाइन लाइट है। वो जब कैसा होगा, बार बार गिरोगे, बार बार उस कीड़ी की तरह से। जब वो अगली मंजिल त्रिकुटी के पास जब पहुंचेगी तो उसकी मकड़ी जैसी चाल हो जाएगी। मकड़ी अपने मुंह से तार छोड़ती है, जाड़ा बना देती है, और उसी तार को पकड़ के जहाँ जाना चाहती है वही चली जाती है। जब त्रिकुटी में शुद्ध पहुँचती है तो उसके बाद इसकी चाल उस मकड़ी की तरह से होती है। ये दाएं बाएं, आगे पीछे, ऊपर नीचे जा सकती है, आ सकती है। एक दिन में कैसे हो जाएगा ये काम? संतों ने अपने जीवन को इसी काम के लिए पूर्ण त्याग करके, एक प्रकार की आहुति दे के अपने जीवन की, तब इन चीज़ों को हासिल किया, जब प्राप्त किया।